नमस्कार, एरियल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मोनिका और आज की दिन भर की सबसे बड़ी खबरों को आपको विस्तार से इस वीडियो में आज बताएंगे। लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की हेडलाइंस पर। बुलंदशहर में हाथरस जैसा गैंगरेप हुआ। दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या। पुलिस ने लाठी जेल का डर दिखाकर देर आधी रात में कराया अंतिम संस्कार। निर्मला ने राहुल को दिया यूपी टाइप का जवाब। कहा, दया आती है उस पार्टी पर जिसके पास ऐसा नेता जो सिर्फ टिप्पणी करना जानता है। यूपी में गांव वालों ने 10 दिन में बीजेपी के 9 नेताओं को दौड़ाया। अपने ही वोटर्स पर करानी पड़ी एफआईआर। स्कूटी पर जा रही 23 साल की महिला को बस ने कुचला। पति लाश लिए चिल्लाता रहा। यूपी टाइप पर छिड़ा सियासी संग्राम। वित्त मंत्री सीतारमण को कांग्रेस ने घेरा। प्रियंका बोली, ये प्रदेश की जनता का है अपमान। आइए अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। हाथरस की दिल दहला देने वाली घटना के 2 साल बाद बुलंदशहर में भी गैंगरेप की घटना सामने आई है। यहां खेत में काम करने गई किशोरी की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। हाथरस की तरह यहां पुलिस ने खुद तो शव नहीं जलाया, बल्कि परिवार को धमकाकर आधी रात को ही पीड़ित का अंतिम संस्कार करने को कथित रूप से मजबूर किया। बुलंदशहर और अलीगढ़ की सरहद पर बसे गांव डिबाई गालिबपुर में 21 जनवरी को इस मामले को पुलिस प्रशासन ने डरा धमकाकर दबा दिया था। साथ ही ये कहानी अखबारों को बताई गई कि प्रेम प्रसंग के मामले में लड़की की हत्या हुई। लड़के ने खुद को भी खत्म करने की कोशिश की। वहीं किशोरी के परिजन के मुताबिक डिबाई गालिबपुर निवासी उनकी 16 वर्षीय भांजी अपने घर पर थी। वो 21 जनवरी को घर से चारा लेने गई थी। दोपहर में धोरऊ गांव निवासी सौरभ शर्मा और उसके 3 साथी उसको जबरन उठाकर उसी गांव में ट्यूबवेल पर ले गए। वहां उसके साथ सभी ने गैंगरेप किया। उसके बाद सौरभ ने किशोरी के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के फोन से परिजनों को घटना का पता चला। किशोरी के परिजनों का आरोप है कि वहां ट्यूबवेल के कमरे के बाहर से कुंडी लगी हुई थी। अंदर भांजी का खून फर्श पर था। आरोपी सौरभ भी वहीं था। वहां की स्थिति को देखकर कोई भी समझ सकता था कि बच्ची के साथ गलत काम किया गया है। वहीं पुलिस वाले भांजी के शव को अलग और आरोपी को अलग गाड़ी में बैठाकर ले गए। शाम को ही पुलिस शव को बुलंदशहर जिला अस्पताल ले गई, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं दी। इसके साथ आम बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने बजट को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि मैं आलोचना झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन उनसे नहीं जो बिना होमवर्क किए आते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को उन राज्यों की बेरोजगारी और विकास दर पर भी बात करनी चाहिए जहां कांग्रेस की सरकार है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बजट पर निशाना साधते हुए कहा था कि मोदी सरकार का बजट शून्य है। इसमें सैलरी क्लास, मिडिल क्लास, गरीब, वंचित, युवाओं, किसानों और एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ भी नहीं है। बजट बाद हुई प्रेस वार्ता में निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी की टिप्पणी का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से देने को कहा। इस पर चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी को बजट समझ में नहीं आया है। बजट में सभी सेक्टर्स के लिए घोषणाएं की गई हैं। और इसी के साथ यूपी में कई जगह लोग बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। 20 से 30 जनवरी के बीच 9 नेताओं को जनता का विरोध भी झेलना पड़ा। गांव में न घुसने देने का जो ट्रेंड किसान आंदोलन के बीच चल रहा था, वही फिर से शुरू हो गया। विरोध से एक प्रत्याशी तो इतना हलकान हो गए कि अपने ही क्षेत्र की जनता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दिया। बता दें, केशव प्रसाद यूपी सरकार में डिप्टी सीएम है। प्रयागराज के पड़ोसी जिले कौशाम्बी की सिराथू सीट में चुनाव लड़ रही है। 22 जनवरी को अपने विधानसभा क्षेत्र गुलामीपुर में प्रचार करने पहुंचे तो महिलाओं ने घेर कर नारेबाजी शुरू कर दी। वे केशव मौर्य के खिलाफ नारा लगाने लगी। डिप्टी सीएम ने महिलाओं को चुप करवाने की कोशिश जरूर की, पर महिलाएं चुप नहीं हुई। वीडियो वायरल हुआ तो सपा नेता आईपी सिंह ने लिखा, पहले कुर्सी खतरे में आई, अब स्टूल भी खतरे में है। दरअसल सुभाष सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एक बार कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को मंत्रिमंडल में बैठने के लिए सोफा नहीं बल्कि स्टूल मिलता है। इसके बाद विपक्षी दल केशव प्रसाद पर तंज के लिए स्टूल शब्द का प्रयोग भी शुरू करने लगे।
इसके साथ बीकानेर के जयपुर रोड पर बस ने स्कूटी पर सवार दंपति को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला जोधपुर के नैनो की ढाणी गांव की रहने वाली थी। मंगलवार को हादसे में महिला की मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जयनारायण व्यास कॉलोनी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस के अनुसार चंद्रराम व उसकी पत्नी सुआ देवी स्कूटी पर शहर की ओर जा रहे थे। घर का सामान खरीदने के लिए जा रहे थे, तभी पीछे से आई एक बस ने टक्कर मार दी। टक्कर से पति चंदा राम तो बाइक सहित दूर जा गिरा, लेकिन सुआ देवी बस की चपेट में आ गई। हादसे के बाद पति पत्नी को गोद में लेकर चिल्लाता रहा। कुछ लोगों की मदद से उसे अस्पताल भी ले जाया गया, फिर भी उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस को कब्जे में ले लिया। जांच भी शुरू कर दी है। और इसके साथ बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यूपी टाइप बयान पर सियासत शुरू हो गई है। चुनावी मौसम में ऐसे बयान पर कांग्रेस ने कहा है कि वित्त मंत्री ऐसा कहकर यूपी की जनता का अपमान कर रही है। उन्होंने यूपी के लोगों को बजट में कुछ नहीं दिया। कम से कम प्रदेश की जनता का अपमान तो ना करें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने निर्मला सीतारमण पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, निर्मला सीतारमण जी, आपने यूपी के लिए बजट के झोले में कुछ डाला ही नहीं, लेकिन ठीक है, लेकिन यूपी के लोगों का इस तरह अपमान करने की क्या जरूरत थी। समझ लीजिए, यूपी के लोगों को यूपी टाइप होने पर गर्व है। हमको यूपी की भाषा, बोली, संस्कृति व इतिहास पर भी गर्व है। वित्त मंत्री की इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने ट्विटर पर ही #यूपी मेरा अभिमान की शुरुआत भी कर दी। यूपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया, निर्मला सीतारमण ने अपने शर्मनाक बयान से न सिर्फ यूपी के बौद्धिक इतिहास और चेतना को, बल्कि समूचे प्रदेश की जनता को अपमानित किया है। यूपी की जनता इस अपमान का बदला जरूर लेगी। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही है। लेटेस्ट खबरें जानने के लिए देखते रहिए एरियल न्यूज। नमस्कार।